हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो चलिए बिहार एटलस का सेकंड पार्ट हम लोग देख लेते हैं। तो ख़त्म हो गया था यहाँ से बिहार की जलप्रपात झील ख़त्म हो गए थे। अगला चैप्टर है बिहार की मिट्टियाँ। तो इसके बारे में देखते हैं। इसको बड़ा मैप से बना के दिया हुआ है। तो ये जो एरिया है ना पश्चिम चंपारण का, ये वाला एरिया पश्चिम चंपारण का जो है, तो ये पर्वत पदीय मिट्टी है, अर्थात जो पर्वत है हिमालय का उसका निचला भाग शिवालिक है। तो उस पर्वतीय मिट्टियां हैं और ये बिहार के उत्तर पश्चिम भाग, ये पश्चिम चंपारण जो है वेस्ट चंपारण, तो ये नॉर्थ एंड वेस्ट, तो उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। और हिमालयन पट्टी कंकरीले पथरीले कम उपजाऊ भावर क्षेत्र यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे कंकड़ पत्थर, पर्वतीय पत्थर चट्टान और कम उपजाऊ भावर क्षेत्र होते हैं इतना दूर के एरिया में। अगला देख लेते हैं। ये जो नेपाल से सटे हुए सीमा है, ये वाला एरिया, ये उत्तर में नेपाल है और इसका कुछ दूरी तक ये पूरा उसका नेपाल के सटे हुए जो जिले हैं उनके उत्तरी भागों में जो मिट्टी पाई जाती है ये तराई मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? तराई। उत्तर नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र, उत्तर नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र चंपारण से किशनगंज तक धान जूट गन्ने होते हैं और यहाँ पे चूंकि पर्वत के निचला भाग है इसलिए यहाँ पे तराई मिट्टी पाई जाती है। आगे देख लेते हैं। ये वाली मिट्टी उसके तराई मिट्टी के जस्ट निचले वाला उसके पैरेलल ही कुछ दूरी पे है। तो ये कौन सी मिट्टी है? तो ये है बांगर मिट्टी। तो बांगर मिट्टी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे गंगा नदी है, तो गंगा के दोनों साइड तो जलोढ़ मिट्टी होती है क्योंकि नदियों द्वारा लाई गई होती है मिट्टियाँ। तो यहाँ पे है ये बांगर मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, उपजाऊ होती है। इसमें होता है धान, गेहूँ, मक्का, चना, अरहर। ये एरिया जो है ये चंपारण में है। यहाँ पे पूर्वी चंपारण का कुछ एरिया है, मुजफ्फरपुर का ये एरिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, और इधर हो गया मधेपुरा, सहरसा, और ये थोड़ा बहुत पूर्णिया का हिस्सा। तो ये सब में पाया जाता है पुराने जलोढ़ मिट्टी। और यहाँ पे बरसुंदरी मिट्टी भी पाई जाती है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे आम का फसल बहुत होता है। और यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बरसुंदरी मिट्टी पाई जाती है। आगे देख लेते हैं। तो आगे है खादर मिट्टी हमारा। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये बिंदी बिंदी जो दिया हुआ है गंगा नदी के जस्ट उत्तर साइड में, तो ये सब, ये वाला जो भाग है ये क्या है? खादर मिट्टी है। और ये नवीन जलोढ़ मिट्टी है और सबसे उपजाऊ है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, दलहन, जूट, पटसन इत्यादि होते हैं। और पूर्णिया, कटिहार ये सब भी है, उसका खादर मिट्टी का हिस्सा आ जाएगा। आगे देख लेते हैं टाल मिट्टी। तो ये गंगा नदी होगी और उसके गंगा के दक्षिण में 8 से 10 किलोमीटर ये गंगा नदी है। तो गंगा नदी के दक्षिण में ये 8 से 10 किलोमीटर एरिया है जो, तो इसमें पाई जाती है। ये सबसे उपजाऊ होता है, दलहन के लिए होता है और इसको बोलते क्या है? टाल मिट्टी बोलते हैं। और इसमें रबी फसल होता है, दलहन होता है टाल मिट्टी में। और गंगा के दक्षिण में 8 से 10 किलोमीटर एरिया में है। उसके नीचे वाला एरिया ये वाला देख लेते हैं। और टाल मिट्टी के जो नीचे वाला एरिया है उसमें उसको क्या बोलेंगे? तो वो करैल या कैवल मिट्टी कहलाता है, जो दक्षिण बिहार का अधिकांश भाग को कवर करता है। करैल या कैवाल मिट्टी ये पुराने जलोढ़ मिट्टी भी है और ये उपजाऊ होता है। इसमें रबी, खरीफ इत्यादि फसलें भी होती हैं। और पटना, नालंदा, इधर का गया, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, आरा, लखीसराय, ये सब एरिया में पाई जाती है करैल या कैवाल मिट्टी। और ये एरिया रोहतास और कैमूर का जो एरिया है, थोड़ा सा रोहतास और कैमूर का पूरा, तो यहाँ पे पाई जाती है लाल बलुई मिट्टी और ये कम उपजाऊ होती है। और ये कैमूर के पठारी क्षेत्र में मिलती है और यहाँ पे लोहे की अधिकता होती है, इसीलिए ये है लाल बलुई मिट्टी। यहाँ पे लोहे की अधिकता होती है। उसके अलावा ये वाला जो एरिया है जमुई, नवादा, बांका और गया का थोड़ा बहुत हिस्सा, गया, जमुई, नवादा, बांका, ये सब हिस्सा जो है ये सब
यहाँ पे खनिज से भरपूर होती हैं। इधर चट्टानें पाई जाती हैं खनिज की, तो इधर पाया जाता है लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी में क्या होता है, लोहा ऑक्साइड होता है और ये कम उपजाऊ होती हैं। यहाँ मोटे अनाज उपजते हैं और यहाँ पे एक्चुअली इधर नदियाँ भी कम हैं, तो इसलिए यहाँ पे मोटे अनाज उगाए जाते हैं। और बल सुंदरी मिट्टी इधर भी पाई जाती है, जैसे दरभंगा मुजफ्फरपुर में पाई जाते थे। आगे देख लेते हैं बिहार की चट्टानें। तो बिहार की चट्टानों के बारे में जानते हैं। बिहार की चट्टानें हैं क्वाटनरी चट्टानें, जो कि ये पश्चिम चंपारण का उत्तरी भाग है। क्वाटनरी चट्टानें जिसको बोलेंगे हिमालय और छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र जैसे चट्टानें यहाँ पे हैं, वो भी क्वाटनरी चट्टानों का ही बना होता है। और उसके जस्ट नीचे पश्चिम चंपारण के एकदम ऊपरी वाला भाग है, इसको क्या बोलेंगे, क्वाटनरी चट्टान। उसके जस्ट नीचे वाला भाग, ये वाला भाग को क्या बोलेंगे, टर्शियरी या वलित चट्टानें। हिमालय तराई क्षेत्र का है ये, और ये दोनों क्वाटनरी चट्टानें और टर्शियरी वलित चट्टानें दोनों पश्चिम चंपारण में पाई जाती हैं। आगे देख लेते हैं। आगे है हम लोग का ग और घ, ये दिया हुआ है कोयला समूह दिया हुआ है। तो गोंडवाना चट्टानों में कोयला मिलता है, धारवाड़ चट्टानों में खनिज पाई जाती हैं। गोंडवाना जो चट्टानें होती हैं उसमें कोयला के लिए फेमस है, और धारवाड़ चट्टानें जो होती हैं वो खनिज के लिए फेमस है। ये जो पूरा हिस्सा है व्हाइट वाला, ये क्या होता है, तो क्वाटनरी चट्टान है। ये कैसे चट्टाने हैं, तो क्वाटनरी। और टर्शियरी के ऊपर वाला चट्टाने भी ये क्या है, क्वाटनरी हैं, और जलोढ़ मिट्टी वाली होती हैं। और ये हिमालय और छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र ये हैं, तो ये हैं क्वाटनरी चट्टानों से बना है मिलके। आगे देखते हैं। ये जो झारखंड से टच होने वाला बॉर्डर वाले जिला है ना, वहाँ पे धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। झारखंड से लगने वाले जो जिले हैं उनके दक्षिणतम हिस्से में धारवाड़ चट्टानें होती हैं, जिनमें फेमस है जमुई, नवादा, इधर गया और औरंगाबाद, गया, जमुई, नवादा, बांका, ये सब में धारवाड़ चट्टानें। उसके अलावा मुंगेर, ये छोटा सा हिस्सा मुंगेर का दिखाया गया, तो मुंगेर में भी धारवाड़ चट्टानें मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, क्वार्ट्ज, सिलिका, सोपस्टोन, क्वार्टजाइट इत्यादि। और अभ्रा के निक्षेप भी मिलते हैं जमुई, नवादा और मुंगेर में। जमुई, मुंगेर, नवादा में अभ्रा के निक्षेप भी पाए जाते हैं। और एक कैमूर और रोहतास के जो कैमूर पठारी है, ये विंध्य समूह की चट्टानें हैं। जो कैमूर पहाड़ी का क्षेत्र है, कैमूर रोहतास का, ये विंध्य समूह की चट्टानें हैं और सबसे ये पुरानी चट्टानें हैं, और दक्षिण पश्चिम बिहार में स्थित हैं। इसमें है कैमूर, सोन नदी घाटी, रोहतास इत्यादि। आगे देख लेते हैं बिहार का जलवायु क्षेत्र। इससे क्वेश्चन एक बार पूछा था, तो इसके बारे में जानते हैं बिहार के जलवायु क्षेत्र के बारे में। बिहार का जलवायु क्षेत्र देख लेते हैं। तो बिहार के जलवायु क्षेत्र को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। जोन 1 है, जिसमें पहला है जोन 1, जोन 2 और आगे है जोन 3 का ए और जोन 3 का बी। 4 भाग में बटा है। जोन 1, जोन 2, जोन 3 का ए और जोन 3 का बी। तो इसमें देख लेते हैं कौन जोन में कितने जिले हैं। तो जोन 1 जो है वो सबसे बड़ा है। जोन 1 में 13 जिले हैं, सबसे ज़्यादा जिले हैं, 13 जिले हैं जोन 1 में। जोन 2 में 8 जिले हैं। जोन 3 के ए में भी 6 जिले हैं और बी में हैं 11 जिले। तो फिर से इसको देखते हैं कि सबसे बड़ा जो जोन 1 है 13 जिले, तो उनमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो ये उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान है जोन 1 का। उत्तर पश्चिम का जलोढ़ मैदान जो जोन 1 में आता है। इसमें क्या होता है मुख्यतः, तो चावल, इसमें मुख्यतः होता है चावल, गेहूं, मक्का, आलू, गन्ना, आम, लीची। इसमें होता है चावल, गेहूं, मक्का, आलू, गन्ना, आम, लीची इत्यादि होते हैं। और ये है उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान। और इसमें 13 जिले हैं। तो 13 जिले में कौन से हैं, तो जो तिरहुत प्रमंडल है उसमें का 6 जिला, तिरहुत प्रमंडल का 6 जिले। तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी 4 हुए, मुजफ्फरपुर और ये वैशाली, ये 6 जिले हो गए। तो 6 जिले तिरहुत प्रमंडल के,
और 3 जिले सारण प्रमंडल के, गोपालगंज, सिवान और सारण। 6 3 9 हुए और 9, और ये 3 हो गए, 9 3 12 हो गए मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। तो ये हो गए दरभंगा प्रमंडल के। 6 3 9 और 3 12, और एक हो गया इसमें और शामिल कर लिया गया एक इसको, बेगूसराय को। तो ये मिला के हो गया 13। ये 13 आ गए जिले जोन 1 में। और जहाँ पे क्या होता है तो चावल, गेहूं, मक्का, आलू, गन्ना इत्यादि। तो जोन 1 में कितने प्रमंडल हैं? 2 प्रमंडल बस याद, 3 प्रमंडल के याद कर लेना, एक एक्स्ट्रा हो गया है बेगूसराय जो कि इस प्रमंडल में नहीं आता है, तो वो आता है बेगूसराय मुंगेर प्रमंडल में, मुंगेर में नहीं, बेगूसराय। तो हम लोग कहाँ थे? ये हो गया 13 हो गया, 12 तो हो गया 3 प्रमंडल से, 6 3 3 12, और एक हो गया बेगूसराय जो कि मुंगेर प्रमंडल का है। आगे देखते हैं जोन 2 में। तो जोन 2 में उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान है, इसमें 8 जिले आते हैं, इनमें 8 जिले आते हैं। और यहाँ पे क्या होता है तो गेहूं होता है, आम होता है, आलू और अमरूद इत्यादि होते हैं। तो इनमें 8 जिले कौन से हैं? तो एक तो हो गया कोसी प्रमंडल का 3 जिला, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा 3 हो गए इसके, और 4 हो गए ये पूर्णिया के, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, 4 3 7। और एक हो गया 8वां जिला खगड़िया, खगड़िया जो कि मुंगेर का है। तो मिला करके हो गए, मुंगेर का एक शामिल हो गया जोन 1 में, और खगड़िया एक शामिल हो गया जोन 2 में। तो इधर हो गया 8 जिले और उधर हो गए 13 जिले। और यहाँ पे ये भी जलोढ़ मैदान कहीं है। अगला जलवायु में जोन है हमारा तीसरा का ए, तो इसको CS से भी बोलते हैं शॉर्ट में, ये याद करना जरूरी है। और जोन 1 2 को क्या बोलते हैं देखते हैं इसको, एक सेकेंड। तो जोन 2 को बोलते हैं CWA, जोन 2 को क्या बोलते हैं CWA, और जोन 1 को भी क्या बोलते हैं CWA। जोन 1 में 13 जिले, जोन 2 में 8 जिले। और आगे देख लेते हैं जोन 3 का ए को क्या बोलते हैं, और जोन 3A में आता है, इसको क्या बोलते हैं CSA। और दक्षिण पूर्वी जलोढ़ मैदान, इसमें 6 जिले हैं। तो 6 जिले कौन से हैं? 2 तो भागलपुर जो प्रमंडल के हो गए, भागलपुर, बांका, और 4 हो गए मुंगेर के, क्योंकि 2 इनमें से चले गए हैं, तो 4 2 मिला के 6। ये हो गए जोन 3A में। तो ये 4 है मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा और भागलपुर, बांका। और बिहार आगे देखते हैं पहले जोन 3 का बी। तो जोन 3 का बी में कितना है, इसको भी क्या बोलेंगे CSA। दक्षिण का जो भी है जोन उसको CSA, और उत्तर का जो जोन है उसको CWA। तो जोन 3B को क्या बोलते हैं? 11 जिले हैं, यहाँ भी होता है चावल, गेहूं, आलू, आम, अमरूद इत्यादि होते हैं। इनमें 11 जिले कौन से हैं? तो पटना प्रमंडल के हैं, पटना प्रमंडल के 6 जिले हो गए, और गया के 5, तो 6 5 11। तो 2 प्रमंडल हो गया जोन 3 का बी में। और इसका डिटेल में देखते हैं क्या यहाँ पे दिया है कि बिहार की जो जलवायु है वो कोपेन के अनुसार CWG अर्थात मध्य तापीय गंगा तुल्य 2 वर्ग CWA और CSA को प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ का 2 वर्ग में प्रदर्शित है बिहार की जलवायु, CWA और CSA। CWA उत्तर बिहार और CSA दक्षिण बिहार का। और ये किसके अनुसार ये निकाला गया है, यहाँ का जलवायु का डिटेल आंकड़ा दिया गया है, तो कोपेन के अनुसार CWJ जो मध्य तापीय गंगा तुल्य है। आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं बिहार का भौगोलिक विभाजन। तो बिहार का भौगोलिक विभाजन में देखते हैं, ये है उत्तर पर्वतीय भाग जो पश्चिमी चंपारण में स्थित है, और ये शिवालिक हिमालय की श्रेणी है। और कुल क्षेत्र कितना है इसका? तो 932 किलोमीटर इसका कुल क्षेत्र है, ये वाला 932 किलोमीटर। और इसका विभाजन हुआ है 3 श्रेणियों में। पहला है रामनगर दून, ये है रामनगर दून, इसकी लंबाई है 32 किलोमीटर, चौड़ाई है 6 से 8 किलोमीटर। दूसरा है दून घाटी, जो दून घाटी पड़ता है रामनगर दो ऊपरी हिस्सा, और निचली हिस्सा सोमेश्वर घाटी के बीच वाला हिस्सा है। ये बीच वाली हिस्सा क्या हो गई? रामनगर दो। ये ऊपरी वाली भाग हो गई क्या? दून घाटी। आगे देख लेते हैं सोमेश्वर की पहाड़ी, तो ये है
त्रिवेणी नहर का उद्गम है यहाँ से सोमेश्वर की पहाड़ी से, और सोमेश्वर की चोटी जो है 874 मीटर है। सोमेश्वर की चोटी 874 मीटर ऊंचा है और ये त्रिवेणी नहर का उद्गम भी है सोमेश्वर की पहाड़ी। और दून घाटी रामनगर दून और सोमेश्वर के बीच में पड़ता है। आगे देखते हैं, ये है गंगा का नदी है, गंगा बीचों बीच, उसके उत्तर के मैदान और दक्षिण का मैदान। मैदानी भाग के बारे में डिटेल देखते हैं तो मध्य गंगा का मैदान लगभग कितना 95% है। पूरे बिहार का मध्य गंगा का मैदान 95% कवर करता है। उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण बिहार के मैदान में विभाजन है। दक्षिण बिहार के मैदान का औसत ढाल जो होता है वो दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब इधर से जाके इधर की तरफ वो ढाल बनाएगा। गंगा नदी की तरफ दक्षिण से उत्तर की तरफ ढाल है और गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर 6 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर बढ़ने पे दक्षिण से उत्तर साइड 6 सेंटीमीटर वो नीचे जाता है। दक्षिण का ये जो झारखंड से सीमावर्ती जिले हैं उनके दक्षिणी भाग में क्या है, तो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। यहाँ पे खनिज की अधिकता होती है और रोहतास में इकलौता पायराइट्स होता है जो कि पूरे भारत का पायराइट्स उत्पादक है। आगे देख लेते हैं कश्मीर और काठमांडू की घाटियां, इसको बनाया हुआ है मैप से। तो ये है महान हिमालय, यहाँ ये महान लिखा हुआ है, महान हिमालय है। और उसके नीचे इधर है कश्मीर की घाटी और ये है पीर पंजाल श्रेणी, ये है काठमांडू की घाटी और ये है लघु हिमालय। आगे देख लेते हैं बिहार के वन। तो बिहार के वन के बारे में जानते हैं। कुल वन क्षेत्र कितना है बिहार का, तो ये है 7305 इसको छोड़ देते हैं क्योंकि बिहार का वन का आंकड़ा पुराना है तो इसको स्किप करते हैं। आगे देख लेते हैं बिहार की कृषि। तो बिहार की कृषि के बारे में जानते हैं। गेहूं का औसत उत्पादन होता है लगभग 4 से 4.5 मिलियन टन। दाल होता है, दाल बिहार की जो प्रमुख दालें हैं उनमें है कौन कौन सी दालें हैं, तो मूंग, अरहर, मटर, खिसारी, पटना, भोजपुर, औरंगा, नालंदा जिलों में होती हैं। पटना जो प्रमंडल है उसके जिलों में दाल होती हैं। गेहूं 4 से 4.5 मिलियन टन होता है बिहार में। मक्का के बारे में देखते हैं हम, तो मक्का का औसत उत्पादन बिहार में कितना है, तो ये है 1.5 मिलियन टन। 4 से 4.5 मिलियन टन है गेहूं और 1.5 मिलियन टन है मक्का, जो देश का 10% हिस्सा है। और इसका उत्पादन मुख्यतः होता है खगड़िया और सहरसा में। ये रहा खगड़िया और ये सहरसा, तो ये सहरसा और ये खगड़िया। तो खगड़िया सहरसा में होता है 10% मक्का का उत्पादन। आगे देख लेते हैं गन्ना। तो गन्ना का उत्पादन बिहार में बहुत ज़्यादा होता है, 13 मिलियन टन होता है। गन्ना का उत्पादन कितना होता है, तो 13 मिलियन टन होता है। चावल का उत्पादन देखते हैं, तो चावल लगभग सारे बिहार में होती है और औसतन 5 मिलियन टन होता है, लगभग गेहूं के बराबर ही होता है। और सुगंधित बिहार में अगला उत्पादन है शहद का। तो शहद उत्पादन औसतन कितना होता है, तो 1300 मिलियन टन होता है, जो देश का 14% है। और मत्स्य 0.27 मिलियन लाख टन होता है बिहार में उत्पादन। आगे देखते हैं फल। तो देश का 6.7% होता है फल का उत्पादन और बिहार देश का 6वें स्थान पर फल उत्पादन में है। लीची उत्पादन होता है बिहार में 0.28 मिलियन टन और जो देश का 71% है। सबसे ज़्यादा 71% लीची का उत्पादन अकेले बिहार में हो रहा है और जो पूरे देश का 71% उत्पादन कर रहा है। इसी प्रकार मखाना उत्पादन में भी बिहार बनाया हुआ अपना दबदबा और 0.03 मिलियन टन के साथ विश्व का 90% और देश का 85% उत्पादन कर रहा है। और ये 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई होता है इसका। अनारस में बिहार तीसरे स्थान पे है। मखाना बहुत ज़्यादा उत्पादन करता है यहाँ पे। लीची में भी है बिहार में स्कोप है और 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में यहाँ पे होता है मखाना। और अनारस में क्या है, बिहार तीसरे स्थान पे और फल में 6ठे स्थान पे। आम यहाँ पे 1.4 मिलियन टन होता है, जो देश का 13% और 5वां स्थान रखता है आम में।
आगे देख लेते हैं सब्जी। तो देश का 9.8% तीसरे स्थान पर सब्जी उत्पादन में बिहार है और औसत उत्पादन 8.60 मिलियन टन होता है, जो यहाँ के 11% क्षेत्र पे सकल बुआई किया। फूल गोभी होता है हाजीपुर वैशाली में। हाजीपुर वैशाली में फूल गोभी होता है। प्रमुख सब्जी है यहाँ का, तो उसमें है आलू है प्रमुख सब्जी में, प्याज, टमाटर, फूल गोभी, बैगन, और ये प्रमुख जिले हैं इसके उत्पादन करने वाले सब्जी के, तो वैशाली, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, कटिहार और बेगूसराय। आगे देख लेते हैं दूध। तो दूध उत्पादन में बिहार 4.06 मिलियन टन के साथ उत्पादन करता है। नालंदा डेयरी का स्थापना हुआ था 2013 में और पूर्वी भारत का सबसे बड़ा डेयरी है नालंदा डेयरी, जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी। तो बिहार की कृषि हो गई खत्म। आगे देख लेते हैं बिहार के उद्योग। तो बिहार के उद्योग कौन जिला में कौन सा है कारखाना, उसको देखते हैं। वैशाली हाजीपुर में है कौन सा कारखाना, तो यहाँ है प्लाईवुड का कारखाना। प्लाई बनता है वैशाली हाजीपुर में। और ये दरभंगा और समस्तीपुर में क्या बनता है, तो यहाँ बनता है कागज। दरभंगा समस्तीपुर में कागज, वैशाली में प्लाईवुड। ये बरौनी तो पता है, सबको पता है। ये यहाँ पे तेल शोधक भी है और थर्मल पावर स्टेशन है। यहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन बरौनी में है। उर्वरक उद्योग भी है यहाँ पे बरौनी में, उर्वरक उद्योग और थर्मल पावर स्टेशन बरौनी में। कटिहार जो है, तो कटिहार में जूट होता है। पश्चिम बंगाल से सटा हुआ जिला भी है कटिहार, तो यहाँ पे जूट होगा। और दिया सलाई उद्योग भी है कटिहार में। आगे देख लेते हैं भागलपुर और मुंगेर। तो भागलपुर में रेशम, क्योंकि सिल्क के लिए फेमस है भागलपुर, तो भागलपुर में रेशम उद्योग होता है। मुंगेर में होता है बंदूक और सिगरेट का कारखाना। बंदूक सिगरेट कहाँ होता है, मुंगेर। बंदूक सिगरेट होता है मुंगेर में, बंदूक और सिगरेट। सिंदूर उद्योग के लिए फेमस है लखीसराय। सिंदूर उद्योग के लिए कौन फेमस है, तो लखीसराय फेमस है। आगे देख लेते हैं समस्तीपुर। तो समस्तीपुर दरभंगा हो गया था कागज के लिए, बरौनी हो गया था थर्मल के लिए, कटिहार में क्या था, तो ये जूट था। मुंगेर हो गया बंदूक के लिए, भागलपुर रेशम, लखीसराय सिंदूर। अब इधर आता है पटना वाला एरिया। तो पटना मोकामा में क्या होता है, यहाँ पे पटाखा उद्योग होता है। और बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा पटना में है, और डेयरी उद्योग भी है। और डेयरी उद्योग नालंदा वाला जो पूर्वी भारत का सबसे बड़ा है, वो उसकी स्थापना 2013 में हुई थी। सूती वस्त्र उद्योग कहाँ है, तो गया में है। सूती वस्त्र उद्योग गया में। खनन उद्योग है औरंगाबाद में, खनन का काम औरंगाबाद में होता है। और सीमेंट उद्योग कहाँ है, तो सीमेंट उद्योग है रोहतास और डालमिया नगर में, कैमूर के पहाड़ी में। जो चूना पत्थर इधर मिलता है, तो इधर है सीमेंट उद्योग रोहतास और डालमिया नगर में। अगला है बिहार में पर्यटन स्थल। तो इसके बारे में देखते हैं बिहार में पर्यटन स्थल के बारे में। बिहार में घूमने वाला जगह पश्चिम चंपारण सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या घूमने वाला है। तो यहाँ पे वाल्मीकि नगर बैराज है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है जो बिहार का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है। बेतिहरवा आश्रम भी है यहाँ पे पश्चिम चंपारण में। पूर्वी चंपारण में क्या घूमने लायक है, तो लौरिया अरेराज और केसरिया स्तूप। लौरिया अरेराज और केसरिया स्तूप है पूर्वी चंपारण में। अगला देख लेते हैं घूमने वाला जगह है सारण। तो सारण में क्या घूमने वाला है, यहाँ पे पुरातात्विक स्थल है जो चिरांद है, पुरातात्विक स्थल जहाँ से साक्ष्य मिलता है। और चेचर जो वैशाली में मिलता है। तो चिरांद कहाँ मिलता है, सारण में, जो कि घूमने वाला स्थल है। और चेचर वैशाली में। वैशाली में और भी क्या देखने वाला है, तो विश्व शांति स्तूप, अशोक स्तंभ और सोनपुर मेला। सोनपुर मेला जो गंगा नदी किनारे लगता है। और विश्व शांति स्तूप और अशोक स्तंभ वैशाली में देखने लायक है। पूर्णिया में है जलालगढ़ का किला है, पूर्णिया में है जलालगढ़ का किला। पूर्णिया में हो गया जलालगढ़ का किला। और उसके अलावा देखते हैं तो सहरसा में क्या है, तो सहरसा में है कंदहा सूर्य मंदिर। सहरसा में है कंदहा सूर्य मंदिर। घूमने वाला कंदहा सूर्य मंदिर कहाँ है, तो सहरसा में है।
उत्तर बिहार हो गया, वहाँ का पर्यटन स्थल आगे देखते हैं भागलपुर। तो भागलपुर में क्या है, तो महमूद शाह का मकबरा है। जलालगढ़ का किला पूर्णिया में और महमूद शाह का मकबरा भागलपुर में। मुंगेर किला मुंगेर में है। आगे देख लेते हैं पटना के बारे में। तो यहाँ पे है गोलघर है, बुद्ध स्मृति पार्क है जो पटना स्टेशन के पास है। शहीद स्मारक है यहाँ पे। पत्थर की मस्जिद है, शेर शाह सूरी की मस्जिद है। खुदा बख्श एक शेर शाह का मकबरा सासाराम में है और उनकी मस्जिद है पटना में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। शेर शाह सूरी की मस्जिद है पटना में और उनका मकबरा है सासाराम में जो रोहतास में पड़ता है। पत्थर की मस्जिद है यहाँ पे पटना में और सदाकत आश्रम है। खुदा बख्श पुस्तकालय लाइब्रेरी है जो बहुत फेमस है। अगम कुआं है, गांधी सेतु है और गांधी सेतु पुल जो तारामंडल है, वहाँ कुम्हरार है जो चंद्रगुप्त मौर्य कालीन वहाँ पे किले मिलते हैं और पटना साहिब है इत्यादि। आगे है नालंदा। तो नालंदा विश्वविद्यालय है और विश्व शांति स्तूप राजगीर है और एक शांति स्तूप वैशाली में भी था। विश्व शांति स्तूप वैशाली में भी था और विश्व शांति स्तूप राजगीर में भी है नालंदा में। तो एक और है ये अफसरगढ़। तो अफसरगढ़ कहाँ है, तो ये है नवादा में। अफसरगढ़ कहाँ है, तो अफसरगढ़ है नवादा में। नेक्स्ट है गया जिला। तो गया जिला के बारे में देखते हैं घूमने वाला। तो यहाँ महाबोधि मंदिर है, बोधि वृक्ष है जो 5वीं पीढ़ी की है ये, और बुद्ध कुंड है यहाँ पर। डोंगेश्वरी पहाड़ी है, विष्णुपद मंदिर है, रामशिला पहाड़ है, प्रेतशिला पहाड़ है और ब्रह्म योनि पहाड़ है। रामशिला पहाड़, प्रेतशिला पहाड़, ब्रह्म योनि पहाड़ी, डोंगेश्वरी पहाड़ी, ये सब है गया में। अगला है औरंगाबाद। तो औरंगाबाद में क्या है, औरंगाबाद में है दाऊद खान का किला और सूर्य मंदिर। दाऊद खान का किला और सूर्य मंदिर कहाँ है, तो ये है औरंगाबाद में। आगे देख लेते हैं मुंडेश्वरी मंदिर। तो मुंडेश्वरी मंदिर कैमूर में है और जगदीशपुर किला जो है तो वो आरा में है। जगदीशपुर जगह से भोजपुर में पड़ता है ये, तो आरा में। और आराणे देवी का मंदिर भी है आरा में। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होगा और अगला चैप्टर है बिहार का विविध। तो बिहार के विविध में देख लेते हैं। पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कहाँ है, तो गोपालगंज में है। नंगा विद्रोह कहाँ हुआ था, सारण में हुआ था। नंगा विद्रोह हुआ था सारण में। प्रथम लिच्छवी गणराज्य कहाँ था, तो वैशाली में था। लीची कहाँ होता है, मुजफ्फरपुर में होता है। और पूरा भारत का सबसे ज्यादा लीची होता है बिहार में। दरभंगा महाराज मेडिकल कॉलेज दरभंगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो दरभंगा में है। मधुबनी पेंटिंग मधुबनी में। डीजल इंजन कारखाना कहाँ है, तो यह है मधेपुरा में। डीजल इंजन कारखाना कहाँ है, मधेपुरा में। जूट उद्योग कहाँ है, तो ये है कटिहार में। जूट उद्योग है कटिहार में। आगे देखते हैं कि अंग महाजनपद कहाँ है, तो भागलपुर में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। केला उद्योग है और यहाँ पे डॉल्फिन केंद्र भी है। केला उद्योग भी भागलपुर में। वैसे केला हाजीपुर में बहुत फेमस है वैशाली में, लेकिन केला उद्योग भागलपुर में है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं पता है तो वैशाली लगा के आ जाना। अगला है योग विश्वविद्यालय। तो योग विश्वविद्यालय कहाँ है, यह है मुंगेर में। योग विश्वविद्यालय है मुंगेर में। और मुंगेर में और क्या होता है, सिगरेट बंदूक का उद्योग होता है। मीर कासिम का यहाँ किला है। और जलालगढ़ का किला कहाँ था, और इसके जस्ट पढ़े थे हम लोग पहले, पूर्णिया में था। और मुंगेर में है मीर कासिम का किला। आगे है कांवर झील। तो कांवर झील है बेगूसराय में। रेलवे पुल भी है बेगूसराय में और बरौनी तेल शोधक कारखाना भी है बेगूसराय में। नेक्स्ट है ककोलो जलप्रपात, जिसके लिए नवादा फेमस है। कृषि विश्वविद्यालय पूसा जो है वो कहाँ है, तो वो है समस्तीपुर में। कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ है, समस्तीपुर में। बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय जलाया। तो बिहार पुलिस अकादमी भी राजगीर में है, जहाँ पे बीपीए ट्रेनिंग होता है। सूर्य मंदिर या सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है, तो ये औरंगाबाद में। सूर्य मंदिर और सीमेंट फैक्ट्री। सूर्य मंदिर सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है, औरंगाबाद में। और डालमिया सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है, रोहतास में। बक्सर के युद्ध कहाँ हुआ था, बक्सर में हुआ था।
यहाँ इसी बक्सर में मिलता है कर्मनाशा और गंगा नदी चौसा के पास यहाँ पे। आगे देख लेते हैं। ये खत्म हो गया तो बिहार का प्राचीन इतिहास देखते हैं और ये खत्म है, इसके बाद ये हम लोग का एटलस खत्म हो जाएगा बिहार वाला। तो बिहार का प्राचीन इतिहास देख लेते हैं। लौरिया नंदनगढ़, तो लौरिया नंदनगढ़ कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। केसरिया स्तूप, बौद्ध स्तूप लौरिया अरेराज, ये पूर्वी चंपारण में। केसरिया स्तूप, बौद्ध स्तूप लौरिया अरेराज है पूर्वी चंपारण में। महाजनपद वज्जी, जो राजधानी वैशाली विदेह मिथिला था, तो वज्जी कहाँ है? दरभंगा में था, जिसकी राजधानी यहाँ वैशाली में थी। तो महाजनपद वज्जी था, दरभंगा के एरिया। आगे देखते हैं भागलपुर में क्या है। तो भागलपुर में अंग महाजनपद है और इसकी राजधानी थी चंपा। और पत्थर की कुल्हाड़ी कहाँ मिली है? तो मुंगेर में मिली है। और पत्थर के औजार मिले हैं मध्य पाषाण युग के अवशेष, तो मध्य पाषाण युग के अवशेष, पत्थर की कुल्हाड़ी, पत्थर के औजार कहाँ मिले हैं? तो ये सब मुंगेर में मिले हैं। मगध महाजनपद गया वाला एरिया था और इसकी राजधानी थी गिरिव्रज और राजगिरी, जो नालंदा में है। आगे देखते हैं हड्डी की जो वस्तुएं बनी थी वो पत्थर से बने सूक्ष्म औजार, मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, नव पाषाण युग के जो चेचर हैं और विश्व की पहली गणतंत्रात्मक शासन पद्धति है, तो ये मिला है वैशाली में। सब कहाँ मिला है? वैशाली में। चेचर है वैशाली में और चिरांद है सारण में। तो यहाँ से चेचर वैशाली से क्या क्या मिला है? तो नव पाषाण युग के भी मिले हैं, विश्व के पहले गणतांत्रिक जो लिच्छवी थी वो भी मिला है, और वज्जी है दरभंगा में। और पत्थर से बने सूक्ष्म औजार मिले हैं, मृद भांड मिले हैं और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अगला पॉइंट है कि वही है सारण का जो चिरांद है, मृग श्रृंग यहाँ के उपकरण मिले हैं, हड्डी के बनी यहाँ भी वस्तुएं मिली हैं और पत्थर से बने सूक्ष्म औजार भी मिले हैं। जबकि मध्य पाषाण वाले जो कुल्हाड़ी वाला मिला था वो कहाँ से था? मुंगेर से। और इसी के साथ हमारा ये एटलस खत्म होता है और ये हम लोग का अब इसको खत्म कर देते हैं। अब स्टार्ट करेंगे दूसरा कोई सब्जेक्ट।